गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे, काफी डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है। मेरे को 4 क्वेश्चन इकट्ठे लाने पड़े, इस वजह से इन चारों क्वेश्चंस को इकट्ठे डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको इनके बीच में डिफरेंस भी समझ आ जाए और इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस भी समझ आ जाए। ये क्वेश्चन है बेसिकली सीपी और एसपी के, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के। ठीक है जी, चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला क्वेश्चन बोलता है, जब 48 मीटर कपड़ा बेचते हैं तो एक आदमी को गेन होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मीटर। तो आपको गेन परसेंट पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, जब 48 मीटर कपड़ा बेचते हैं तो हमें लॉस होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मीटर। समझने वाली बात, यहां पे ये क्वेश्चन जो है सीपी पर है, ये भी सीपी पर है, बट ये वाला क्वेश्चन बोलता है जब हम 48 मीटर कपड़ा बेचते हैं तो हमें जो गेन होता है वो एसपी है 12 मीटर का। तो ये जो गेन है यहां पे वो इन टर्म्स ऑफ एसपी है, इन टर्म्स ऑफ एसपी। यहां जो गेन है वो इन टर्म्स ऑफ सीपी है। यहां जो लॉस है वो इन टर्म्स ऑफ एसपी है, यहां भी लॉस इन टर्म्स ऑफ एसपी है। क्वेश्चन में समझ आया? 48 मीटर कपड़ा बेचते हैं, गेन होता है सीपी ऑफ 12 मीटर। इस क्वेश्चन में 48 मीटर कपड़ा बेचते हैं, लॉस होता है सीपी ऑफ 12 मीटर। इस क्वेश्चन में 48 मीटर कपड़ा बेचते हैं तो गेन होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मीटर। इस क्वेश्चन में 48 मीटर कपड़ा बेचते हैं तो लॉस होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मीटर। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। ये गलती लगाते हैं, इनमें गलती लगती है। दोनों क्वेश्चन को अलग अलग समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सपोज कंसेप्ट से पहले समझाता हूं, फिर जुगाड़ भी समझाएंगे, शॉर्टकट भी देंगे। ठीक है, लेट सीपी ऑफ 1 मीटर इज एक्स, तो सीपी ऑफ 48 मीटर विल बी 48x। प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट इज गिवन टू बी सीपी ऑफ 12 मीटर, वो 12x आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है? वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इस केस में आ जाएगा वो 12x बाय 48x इंटू 100। x x गया, 12 4 जा 4 25 जा, so the answer is 25%। सिंपल क्वेश्चन है। अगर सीपी में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन सिंपल होता है। अगर सीपी में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन सिंपल होता है, ध्यान रखना। ये रीजन बीइंग, जो सीपी में क्वेश्चन होता है उसमें सीधे वैल्यूज ऊपर लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऊपर आ जाता है, टोटल नीचे आ जाता है, इनटू 100 कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन। लॉस का क्वेश्चन भी इजी होता है, लॉस का क्वेश्चन भी सिंपल है। अगर वो सीपी में दिया हुआ है तो निकालना कोई मुश्किल नहीं है। लॉस परसेंट निकालने के लिए ये भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट से आ जाएगा, 12x ऊपर, क्योंकि ये आपका लॉस होगा। देखिए जी, 12 मीटर लॉस का है तो लॉस हो जाएगा 12x, सीपी आ जाएगा 48x, तो लॉस परसेंट हो जाएगा 12x बाय 48x इंटू 100। बिल्कुल सेम सॉल्यूशन, सो 25% लॉस आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। समझदारी वाली, शानदार वाली बात है यहां पर इस क्वेश्चन में। चलिए मैं इसको थ्योरेटिकल समझाता हूं। मैं अपनी बारे में बताऊं, जब ये क्वेश्चन मुझे पहली बार स्टक हुआ ना, तो मुझे एक लाइन पकड़ने में, सिर्फ एक लाइन है इसके अंदर, 4 से 5 घंटे लग गए थे। सुबह से मैं सोचता रहा इसको कैसे सॉल्व करना है।
शाम को जाके मुझे क्लिक हुआ कि ये एक लाइन मिस हो रही थी, और वो लाइन मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा ताकि आपको कंसेप्ट कभी ना मिस है। फिर शॉर्टकट में बता दूंगा, जिंदगी भर के लिए इजी हो जाएगा ये, और ये शानदार सिंपलिस्ट फॉर्म में बता दूंगा। देखिए यही क्वेश्चन सीखने वाला है, ये तो इसी से इंटरप्रेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करके देता हूं आपको। ठीक है, कलर अच्छा सा ले लेते हैं, उस पर सॉल्व करते हैं। देखो, लेट सीपी ऑफ 1 मीटर इज x। तो आपने 48 मीटर बेचा है, तो सीपी ऑफ 48 मीटर जो आएगा वो 48x हो जाएगा। ये आपका सीपी आ गया जी। लेट एसपी ऑफ 1 मीटर इज y। गेन आपको हुआ है 12 एसपी का, तो एसपी ऑफ 12 मीटर हो जाएगा 12y। आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज वहां जाएगा प्रॉफिट, दैट इज 12y बाय 48x। दिस इज एसपी, दिस इज सीपी इनटू 100। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे? अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे सॉल्व करेंगे? तो वाई एक्स में रेशो आ गया। अब इसका जो जादू वाली लाइन थी ना, जो मुझे क्लिक नहीं हुई थी, वो ये है। देखिए, जब आपने 48 मीटर कपड़ा बेचा तो 48 आपका एसपी लगा होगा, वो आपका आ जाएगा 48 वाई। गॉट इट? प्रॉफिट हुआ है तो सीपी क्या लगा होगा? सीपी लगा होगा 48x, क्योंकि 48 मीटर की कॉस्ट प्राइस होगी 48x, 48 मीटर की सेलिंग प्राइस होगी 48y। सो आपका प्रॉफिट आ गया ये, और आपका प्रॉफिट क्या दिया गया है? आपका प्रॉफिट दिया गया है 12 मीटर सेलिंग प्राइस पे, 12 मीटर सेलिंग प्राइस पे। अब यहां से एक्स वाई का रिलेशन निकला, जो छिपा हुआ था ये लाइन क्लिक करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 डेढ़ लग गया, क्योंकि ये लाइन क्लिक नहीं हो रही थी। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 48y माइनस 12y इक्वल टू 48x। इट इज 36y इक्वल टू 48x। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। y आ जाएगा 4/3x। अब मैं इसको अगर यहां डाल दूं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करें, ठीक है। ये आ जाएगा 12, y की वैल्यू है इंटू 4/3x बाय 48x इंटू 100। सो 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 100/3 that is 33, 1/3% और 33.33%। इसका आंसर आ गया 33.33%। अब इसका जुगाड़ क्या है? इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट ये है कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो जिस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पे दिया गया हो और प्रॉफिट को भी सेलिंग प्राइस पे ही बताया गया हो, उसका शॉर्टकट है कि आप जो आपको प्रॉफिट दिया है वो ऊपर लिखें, और नीचे सेलिंग प्राइस जो दी गई है, जो आपको कॉस्ट प्राइस दी है, उसमें से प्रॉफिट माइनस करके लिखें। तो ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा 12/36 इंटू 100, और ये एक ही स्टेप में हो गया 33 1/3%। ये इसका शॉर्टकट है। आइडिया हुआ जी आपको? सो यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था जो सीखने वाला था, और अब इसी क्वेश्चन पे हम नीचे वाला कंसेप्ट 1 मिनट में लगा के कर सकते हैं इसको। अब ये लॉस का क्वेश्चन है, अगर मैं शॉर्टकट के हिसाब से ही बताऊं तो आप इसको शॉर्टकट के हिसाब से भी कर सकते हैं, कंसेप्ट वाइज भी कर सकते हैं। 48 मीटर पे आपको सेलिंग प्राइस 12 मीटर का हुआ है, इसका शॉर्टकट क्या है? 12 ही ऊपर आएगा बट नीचे ऐड हो जाएगा,
into 100. So it will become 12 by 60 into 100. 12 5, it is 20% is the answer. एक स्टेप में हो गया. स्टेप तो कोई भी बता देगा भाई, कंसेप्ट कौन बताएगा? वो हम बताएंगे. ठीक है, अब हम पे डिपेंड कर सकते हैं. कंसेप्ट हम बताएंगे, हम हर क्वेश्चन का कंसेप्ट बताएंगे. हम जिस क्वेश्चन में स्टक होंगे उसमें कंसेप्ट से ही मदद करेंगे. सो मैं दोबारा इन क्वेश्चनों के फ्रेम दे देता हूं आपको और इनके आंसर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. गॉट इट? ठीक है जी. मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर 48 मीटर ऑफ क्लॉथ किसी सीपी पे प्रॉफिट अगर सीपी में दिया हो तो वैल्यू सीधे लग जाती है. आंसर इसमें 25% आ गया. अगर सीधे सीपी पे आपको लॉस दिया जाता है, वो भी सीपी पे दिया जाता है, तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. इस केस में वो भी 25% आ गया. बट अगर सीपी दिया जाए 48 मीटर बेचने में, सीपी पे आपको प्रॉफिट एसपी में दिया जाता है, तो नीचे माइनस होता है. गॉट इट? हमने अभी शॉर्टकट बताया, नीचे माइनस होगा. सो 12 48 माइनस 12 नीचे आएगा इंटू 100. कंसेप्ट ये दिया गया है. कंसेप्ट दोबारा समझा दूंगा, बोलोगे तो लास्ट में फिर समझाता हूं. और अगर सीपी पे एसपी पे लॉस दिया है तो नीचे ये वैल्यू ऐड होगी. नीचे ये वैल्यू ऐड होगी. गॉट इट? कंसेप्ट दोबारा बता रहा हूं आपके लिए, उसको ध्यान से सीखिएगा. दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं. देखिए 48 मीटर का क्लॉथ बेचने पर सेलिंग प्राइस 12 मीटर का गेन हुआ. यही क्वेश्चन सीखने वाला है. जो मेन क्वेश्चन सीखने वाला है वो यही क्वेश्चन है. ठीक है, 48 मीटर कपड़ा बेचने पर सेलिंग प्राइस 12 मीटर का गेन हुआ. सीपी 1 मीटर का एक्स ले लिया. सीपी जो आपने 48 मीटर जब कपड़ा बेचा तो 48 मीटर का सीपी लगा होगा, तो सीपी ऑफ 48 मीटर 48 एक्स आ गया. सेलिंग प्राइस 12 मीटर का गेन हुआ, तो गेन जो है सेलिंग प्राइस 1 मीटर का अगर आप वाई लेते हैं तो 12 मीटर का 12 वाई आ गया. प्रॉफिट निकलेगा 12 बाई वाई 48 एक्स इंटू 100. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो वाई और एक्स में है. अब इसमें जो की लाइन थी वो ये थी. आपको पता है प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी. तो जब आपने 48 मीटर कपड़ा बेचा तो सीपी हो गया 48 एक्स, एसपी हो गया 48 वाई. प्रॉफिट हो गया 48 एक्स वाई माइनस 48 एक्स. और क्वेश्चन ने खुद बोला है दैट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मीटर, दैट इज इक्वल टू 12 वाई. इसे सिंप्लीफाई करेंगे, वाई जो है 4/3x आ गया. हमने यहां पुट कर लिया इस जगह पर, इसको आगे सिंप्लीफाई किया, हमारी वैल्यू आ जाएगी. बट ये कंसेप्ट के हिसाब से बहुत है. शॉर्टकट के हिसाब से मैंने बता दिया, जब भी सेलिंग प्राइस जो है किसी अमाउंट की दी जाए बट गेन को एसपी में दिया जाए, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए गेन की जो वैल्यू दी जाती है उसको ऊपर लिखना है और नीचे दोनों का डिफरेंस लिखना है. जब भी ऐसा क्वेश्चन लॉस में आता है तो आपने क्या करना है? आपने गेन ऊपर लिखना है, नीचे जो वैल्यू दी गई है दोनों वैल्यूज ऐड करके लिखना है. और यही मेन कंसेप्ट है. गलती भी जो होती है वो सिर्फ एसपी वाले क्वेश्चन में ही होती है. सीपी वाले क्वेश्चन में गलती जनरली नहीं होती है, क्योंकि वो वैल्यू सीधा डलती हैं, तो उनके साथ कोई इश्यूज ही नहीं आता. इशू ही एसपी वाले क्वेश्चन में आता है. इशू ही इस क्वेश्चन में आएगा. एंड दैट इज रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इसी तरह मजेदार क्वेश्चन लाता रहूंगा, कंपैरिजन के साथ लाऊंगा, ताकि आपको एक ही बारी में सारी वैरायटी के बीच में डिफरेंस समझ आ जाए. गुड नाइट, थैंक यू, शबा खैर.